सावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग जगाई गई। सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा उक्त विचार सबको रोशनी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हरीश बंसल ने कहे। वे आज रामलाल चौक के नजदीक श्री गणेश मंदिर में श्री 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र अवलोकन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज समय की आवश्यकता है कि आने वाली भावी पीढ़ी हमारे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 36 शक्तिपीठ के बारे में जानकारी रखे। सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा सावन का महीना इसी जागरूकता को समर्पित किया गया, जिसके माध्यम से भावी पीढ़ी को 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत पानीपत के 108 मंदिर में श्री वृंदावन ट्रस्ट पानीपत व सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र मूलभूत जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। सबको रोशनी फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक विकास गोयल ने कहा, यह आवश्यक नहीं कि हम आज ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों को निकल पड़े, किंतु मन में भावना रखें कि कभी ना कभी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का मौका भगवान शिव हमें प्रदान करें। यह बात हमें अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को बतानी चाहिए। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष, मंदिर के पुजारी मदन लाल जोशी और प्रधान अशोक गुंबर ने भी अपने विचार रखे। सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा सावन माह में क्या क्या किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा 12 दिनों तक आयोजित की गई। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कंठस्थ हो, इसके लिए प्रयास किए गए। RSS के प्रांत प्रचारक श्री विजय भाटिया जी के द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया। पानीपत के प्रमुख मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगाए गए। इस अवसर पर विकास गोयल, हरीश बंसल, अशोक गुंबर, सेवाराम बंसल, जोगिंदर कुंडू, सुनील रावल, बलदेव गांधी, पंडित मदन लाल जोशी इत्यादि उपस्थित रहे। सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा 108 मंदिरों में अब हम सभी को 12 ज्योतिर्लिंग के मुझ बांधी नाम याद नहीं है, मेरे भी सारे नाम याद नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी शहरवासी कम से कम कोई अपने मन में इच्छा रखें कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम सभी को याद रहें, और जा नहीं सकते तो मन में रखें, जितने पे भी जा सकते हैं। मान लो मैं 3-4 पे गया, आगे मेरी इच्छा है कि मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाऊँ, तो हमें नाम का पता होगा किस किस पर कौन कौन सा मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है शंकर भगवान का, तो तभी हम जा पाएंगे। तो मंदिरों में हम रोज़ डेली जा ही रहे हैं, तो डेली जाने से हम सबके नाम लेंगे तो हमें नाम याद भी होंगे। कितने मंदिर में आप लगा रहे हैं? ये 108 मंदिर में वृंदावन ट्रस्ट और सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा हमारे सभी अलग अलग साथी इसको लगाएंगे, और ये एक हमारी टीम का हिस्सा है कि जो सबने हमने इसका प्रकल्प लिया है वो पूरा करेंगे। सबको रोशनी फाउंडेशन आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से लग रहे हैं। शुरुआत आज इसी मंदिर में, गणेश मंदिर भाटे कॉलोनी में है, इसी मंदिर से इसकी शुरुआत की गई है। सबको रोशनी फाउंडेशन के माध्यम से धर्म प्रचार का कोई प्रकल्प हम लेते रहते हैं। इस बार सावन माह में भोले बाबा की कृपा से सब साथियों ने ये लिया कि भाई जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसकी जानकारी भावी पीढ़ी को हो। हर हिंदू अपना धर्म समझता है कि 4 धामों के दर्शन करे, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, 36 शक्तिपीठों के दर्शन करे, लेकिन समय के ह्रास के कारण मैं देख रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं था। तो इसके लिए ये एक धर्म जागरण सावन माह में शिव जी की कृपा से पानीपत में चलाया, और उसमें हमने प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों की व्याख्यान की एक वेबिनार कथा की। एक दिन हमने RSS के प्रांत प्रचारक श्री विजय भाटिया जी के साथ एक इस पर वेबिनार किया। बहुत से लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद कराने की कोशिश की, और अब पानीपत के लगभग 108 मंदिरों में वृंदावन ट्रस्ट और सबको रोशनी फाउंडेशन संयुक्त रूप से इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहा है। और आम आदमी दर्शन अपने जीवन में कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन वो अपने मन में इच्छा रखे, जानकारी रखे और श्रद्धा भाव रखे। ये सब चीज़ों को लेकर ये एक मुहिम सावन के महीने में चलाई है। हम अपनी मुहिम में 100% कामयाब तो नहीं हो सकते, लेकिन हमने एक छोटा सा बीज बोया है, एक छोटी सी इच्छा जाहिर की है, और उसमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं। तो सब लोग इसको देख रहे हैं। मैं सबको रोशनी टीम की आज जो मेरे साथी यहाँ पर हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, और अभी 108 मंदिरों में पानीपत के सावन माह में हम ये मुहिम चला रहे हैं। से सबसे पहले इन्हें ज्योतिष कौन सी फाउंडेशन से, इनकी संस्था के द्वारा सबसे पहले श्री गणेश मंदिर से प्रारंभ हुआ है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही महत्व है। इनसे सृष्टि उत्पत्ति होती है, इनसे अंत होता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर सावन के मातम में या पूरे साल के सोमवारों में अगर व्यक्ति पूजा करे, पाठ करे और जप करे, प्रभु का नमः शिवाय करता रहे, वही बहुत है। तो उससे जीवन पार हो जाता है। तो इनकी बहुत संस्था की बहुत अच्छी मुहिम है,
और ये चलती रहेगी। भगवान इनको खूब धन दे और खूब सलाह दे और खूब सही सद्बुद्धि दे।